गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में बीती रात घटी एक घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। सिद्धार्थनगर की एक 8 वर्षीय बच्ची अपनी दादी के साथ एक मांगलिक आयोजन में पीपीगंज आई हुई थी। शुक्रवार देर रात लगभग 11:30 बजे जब दादी को बच्ची दिखाई नहीं दी तो तलाश शुरू की गई। आयोजन स्थल पर लगे सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से करीब 200 मीटर दूर खून से लथपथ हाल में बच्ची मिली। कैमरों से हुई पहचान के आधार पर गांव के ही 20 वर्षीय अशोक निषाद उर्फ टुनटुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सीओ अनुराग सिंह के अनुसार आज तड़के 3 बजे 112 नंबर पर सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्ची को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई। बाबा की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। नमस्कार, रूरल न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इस घटना पर जानकारी देने के लिए कि मेरे साथ बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर की असिस्टेंट प्रोफेसर जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, वो मेरे साथ हैं, डॉक्टर रीना मालवी जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही विकृत मानसिकता है ऐसे लोगों की, और समझ में नहीं आता है कि इतना गंभीर, निंदनीय और हृदय विदारक अपराध जो है लोग कैसे कर रहे हैं। सबसे कमी जो मुझे समझ में आ रही है, हमारे परवरिश में ही कहीं कमी है। जहाँ पे हम लड़कियों को तो बहुत सारे नियम कायदे कानून सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कों की परवरिश में कहीं न कहीं तो कमी रह जा रही है। और इस प्रकरण पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धाराएं तो लगेगी ही लगेंगी, दोष सिद्ध होगा, और सच में फांसी की सजा जब तक नहीं दी जाएगी ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं हैं। और पीड़ित बच्ची का सबसे बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। सबसे पहले तो उसे उचित चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है, उसको परिवार के सुरक्षित वातावरण में रखे जाने की जरूरत है, और ट्रॉमा फोकस मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे आघातपूर्ण स्थिति में पीटीएसडी की, भय की, दुस्वप्न, डिप्रेशन की शिकार बच्ची हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर प्रशिक्षित काउंसलर की जरूरत है, और बच्ची को किसी भी प्रकार से, परिवार से एक आग्रह ये करना होगा कि किसी भी प्रकार से बच्ची को दोषी न ठहराएं, क्योंकि घटना के बारे में बहुत ज्यादा पूछताछ न करें, और उसे भरोसा दिलाएं कि परिवार उसके साथ है, लोग उसके साथ हैं। उसको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो वृत्ति है जो जी युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है, पिछले हाल के वर्षों में देखा गया है, जी। तो ये वृत्ति मनोविज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? क्या है ये? ये ऐसी एक वृत्ति तरह से क्यों बढ़ कह रही है? लीजिए कि ये एक तरह से कह लीजिए कि ये मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये बहुत ही इसके लिए शब्द मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये हम्म, एक तरह से यौन अपराधी इनको कहा जाना ठीक है। और हम्म। यौन अपराध करने वालों की एज नहीं देखी जानी चाहिए, क्योंकि अब तो देख रहे हैं किशोर भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। ये तो अब इसको तो मानसिक एज विकृति क्या मानी है। जाएगी क्या? बिल्कुल मानसिक विकृति मानी जाएगी, क्योंकि जो अगर कोई मानसिक विकृत नहीं होगा, और तो वो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। ये शुद्ध रूप से ये क्षुब्ध रोग हैं, और मानसिक रूप से बहुत ही विकृत लोग हैं, जिनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और इनको जब तक कड़ी दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये ऐसी ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। जैसे अभी ये आरोपी तो पकड़ लिया गया है और उसको जी पॉक्सो एक्ट के तहत ही चालान हुआ है, लेकिन जी। लगता नहीं है कि कभी कानून से ज्यादा कहीं संस्कार की आवश्यकता है? आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, मैंने पहले ही कहा कि कानून से ज्यादा यहाँ संस्कार की जरूरत है, क्योंकि जब तक परिवार में हम उन्हें मूल्य वैल्यूज नहीं सिखाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। आजकल मोबाइल उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, तो अनर्गल चीजें ज्यादा दिख रही हैं, काम की चीजें कम दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा है। और इनको वाकई परवरिश पे ध्यान, लड़कों की परवरिश पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे परिवेश में, हम हमारे समाज में यही देखने को मिल रहा है कि लड़कियों को तो हम बहुत रोक टोक करते हैं, लड़कियों पर तो हम हैं,
लड़कियों को तो हम हजार चीजें समझाते हैं घर से बाहर जाने से पहले, लड़कों को भी समझाने की जरूरत है कि जी वो भी डॉक्टर साहब, किसी की बहुत बहन बहुत है, किसी धन्यवाद। की बेटी है। थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद, आपने समय दिया, हमारे चैनल को दिया, और आपने एक अच्छी राय दी कि हमें लड़कियों से के साथ साथ लड़कों पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके संस्कार पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि लड़कियों के लिए। बिल्कुल सर। नमस्कार।